बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अहम ख़बरों के साथ आज की व्लॉग में आप खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। सबसे पहले तो नाज़रीन, शहबाज शरीफ को बड़ी नाकामी का सामना जो है वो करना पड़ रहा है एतमाद के वोट के हवाले से। इस पर कुछ डिटेल्स हैं वो आज की व्लॉग में आपके सामने रखूँगा। 7-5 वोट जो हैं वो शहबाज शरीफ के इस वक्त कम हो चुके हैं और दूसरे नंबर पर जो पंजाब असम्बली की तहलील का मामला था ये भी हल हो चुका है, क्योंकि गवर्नर ने असम्बली तहलील करने की जो समरी है उस पर दस्तखत कर दिए हैं। तो पंजाब असम्बली ऑफिशियली जो है वो आप ये कह सकते हैं कि अब टूट चुकी है। इस पर भी कुछ डिटेल्स आपके सामने रखूंगा। इलेक्शंस के हवाले से इलेक्शन कमीशन की तरफ से एक बड़ा फैसला सामने आया है जिसने मौजूदा हुकूमत पर एक बड़ा डेंट जो है वो डाला है। इसकी डिटेल भी आज की व्लॉग में आपके सामने रखूँगा। सबसे पहले नाज़रीन, जनरल बाजवा डेटा लीक्स के हवाले से एक केस आज हुआ है, उसकी डिटेल जो है वो मैं आपको बताता चलूँ मुख्तसरन सी। जो टैक्स गोशवारों से रिलेटेड जो डिटेल्स जो है वो लीक हुई थी उस पर शाहिद असलम सहाफ़ी हैं और बोल न्यूज़ के साथ मुंसलिक हैं। इनको जो है वो कल लाहौर से गिरफ़्तार किया गया FIA की जानिब से, और इस हवाले से ये बताया जा रहा है कि वो जो डेटा था वो अहमद नूरानी को शाहिद असलम ने जो है वो दिया था। और जाहिर सी बात है जो इससे पहले 3 ऑफिसर्स FBR के गालबन जो गिरफ़्तार हुए हैं उनके थ्रू ही असल में डाटा लीक हुआ था, लेकिन वो पहुंचा शाहिद असलम और फिर उन्होंने आगे से जो है वो अहमद नूरानी को दिया। ये जो है वो आज बताया गया FIA की तरफ से। लेकिन इसके ऊपर जो है वो शाहिद असलम जो है उनका लैपटॉप का और मोबाइल का जो पासवर्ड है वो मांगा जा रहा है कि इनसे ये पासवर्ड ये हमें दें ताकि हम जो सारी डिटेल्स हैं वो चेक कर सकें। और इस पर जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की गई। एक तो ये हुआ कि जिस्मानी रिमांड की 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा उनकी मंजूर हो गई है, लेकिन जहाँ तक मामला है कि पासवर्ड दिया जाए तो उस पर सहाफ़ी शाहिद असलम ने ये कहा है कि आप बेशक मेरी हड्डियाँ तोड़ दें लेकिन मैं जो ये पासवर्ड है वो नहीं दूंगा। और वैसे भी जर्नलिस्ट एथिक्स हैं और इसके ऊपर गालबन सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन भी है इस हवाले से एक कि सहाफ़ी जो है वो अपने सोर्स कैसे डिस्क्लोज़ कर सकता है। अगर वो अपने सोर्स डिस्क्लोज़ कर देता है तो फिर उसके ऊपर कोई एतमाद नहीं करेगा तो इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलेगी, इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी तो आवाम तक सही इन्फॉर्मेशन कैसे पहुँच सकती है, जो कि उनका राइट है। तो इस वजह से वो नहीं दे सकते। और अगर वो पासवर्ड दे दें तो पासवर्ड का मतलब यही है कि ना सिर्फ एक बल्कि उनके और भी बहुत सारे सोर्सेज होंगे। मुख्तलिफ बीट्स में हम काम करते हैं तो वो सोर्सेज का भी लीक होना जो है वो भी इससे हो सकता है। तो इस पर आज अदालत ने भी रिमार्क्स दिए कि ज़ाहिर सी बात है फिर इस तरह से तो जो है अगर सहाफ़ी ये दे दे तो वाकई कोई मालूमात तक जो रसाई है वो कोई गलत चीज़ तो नहीं है। तो बहरहाल उसके बावजूद 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड उनका मंजूर हुआ है और उन्हें FIA के हवाले किया गया है। 2 रोज़ के बाद यानी कि 16 तारीख को दोबारा जो है वो उनको अदालत में पेश किया जाएगा। उस पर मज़ीद जो पेशरफ्त होगी वो मैं आपके सामने रखूँगा। दूसरे नंबर पर नाज़रीन अहम खबर ये है कि नवाज़ शरीफ और राना सनाउल्लाह के दरमियान तू मैं हुई है और राना सनाउल्लाह ने थोड़ा मंड दिया है नवाज़ शरीफ को। वो इस तरीके से कि पंजाब में जो एतमाद का वोट वाला मामला था इस पर राना सनाउल्लाह और ताड़र को ये जिम्मेदारी दी गई थी कि आपने जो है वो इसको नाकाम बनाना है, एतमाद का वोट नहीं लेने देना। और इसके ऊपर राना सनाउल्लाह जो थे वो फुल कॉन्फिडेंट थे कि हमने इनके बंदे तोड़ दिए। यहाँ तक कि 3 फ़ोन कॉल्स नवाज़ शरीफ की जानिब से ये बताया जा रहा है कि उस दौरान जब ये सेशन और एतमाद के वोट वाला सीन चल रहा था तो 3 मरतबा कॉल्स की राना सनाउल्लाह को। राना सनाउल्लाह ने तसल्ली दिलाई कि 12 लोग इनके ऐसे हैं कि जो हमारे साथ हैं और वो इनको एतमाद का वोट नहीं देंगे। और उस पर फिर इमरान खान साहब ने भी इनके साथ बड़ा ज़बरदस्त खेल खेला कि आखिर तक यानी कि एतमाद के वोट लेने तक अपनी जो तादाद थी वो कम रखी और उसको जाहिर इसी तरह से किया कि 100 जो है वो 70 के करीब तादाद है। और इस वजह से राना सनाउल्लाह भी कॉन्फिडेंट थे, लेकिन अचानक से उनके जो लोग थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो MPs थे वो ऐवान में उस वक्त पहुंच गए और उन्होंने अपनी जो तादाद थी वो पूरी की और एतमाद का वोट जो है वो हासिल किया। अब इसके ऊपर नवाज़ शरीफ जो है वो खासे बरहम हैं कि किस तरीके से ये पंजाब में उन्होंने जो एतमाद का वोट है वो हासिल कर लिया। राना सनाउल्लाह उस वक्त कुछ नहीं बोले, लेकिन राना सनाउल्लाह की जानिब से ये अब कहा जा रहा है कि नवाज़ शरीफ साहब आप वापस आएँ, इस वक्त पार्टी को आपकी ज़रूरत है, आप वापस आएँ
क़यादत को संभालें। और ज़ाहिर सी बात है ये तंज़िया ही है कि नवाज़ शरीफ तो अब वापस नहीं आएंगे। ये मशवरा भी दिया गया उनको। नवाज़ शरीफ साहब ने वापस कहाँ पर आना है, उन्होंने तो खाली इक़्तिदार के लिए यहाँ पर आना है, और यहाँ पर अगर वो आते हैं तो पहले तो उनकी गिरफ्तारी होगी, जो कि वो नहीं चाहते। तो बहरहाल ये जो तबादला है वो दोनों साइड से इनका इस मामले के ऊपर हुआ है। काफ़ी बरहम हुए हैं नवाज़ शरीफ जो कुछ पंजाब असम्बली में हुआ है। इसके अलावा शहबाज शरीफ के एतमाद के वोट की तरफ मैं अब आता हूँ। मामला इस तरीके से है कि अब ये फ़ाइनल कर लिया गया है कि सदर मुमलिकत कहेंगे शहबाज शरीफ को एतमाद के वोट हासिल करने का। इमरान खान साहब ने फ़ाइनल कर लिया है, सिर्फ बताया जाना है कि कब ये कहा जाएगा। इसके ऊपर ये हिकमत अमली तय की जा रही है कि MQM ने चूँकि हुकूमत से अलहदगी के हवाले से इस वक्त भी उनकी जो मीटिंग्स हैं वो चल रही हैं, इस्तीफ़े उन्होंने ले लिए हैं। सोर्सेज़ का ये दावा है कि उन्होंने अपने वज़रा से इस्तीफ़े कल मांगे थे, वो उन्होंने ले लिए हैं, और किसी टाइम भी MQM जो है वो इनसे अलहदा हो जाएगी। और MQM के अंदर लोगों ने उनसे कह दिया है कि आप हुकूमत से अलहदा हो जाएं। और जो नाराज़गी थी वो ये थी कि 15 जनवरी को कराची में हैदराबाद में जो बल्दियाती इलेक्शंस हैं वो ना हो, लेकिन उस वक्त पीपल्स पार्टी डटी रही। उन्होंने कहा नहीं, हमने इलेक्शन कराना है। एट द एंड जब उन्हें हुकूमत जाती हुई नजर आई तो उन्होंने फिर MQM से कहा कि चलें ठीक है, हम नोटिफिकेशन वापस ले लेते हैं। लेकिन उस पर अब इलेक्शन कमीशन ने यह फैसला दिया है कि नहीं, अब इलेक्शंस तो अब होंगे, ऐसा नहीं हो सकता 2-3 दिन पहले आप नोटिफिकेशन जारी कर दें। सब कुछ मुकम्मल है। और आज दोबारा से इलेक्शन कमीशन का इजलास हुआ है, कल भी हुआ था। कल भी उन्होंने यही डिसीजन भी लिया था और ऑर्डर भी जारी किया था कि हम जो है वो इलेक्शन 15 जनवरी को ही करवाएंगे। और अब दोबारा से उन्होंने आज के इजलास में भी ये फैसला कर लिया है कि 15 जनवरी को ही इलेक्शंस होंगे। इस मामले के ऊपर MQM नाराज़ है और MQM जो है वो इसी मामले की बेस के ऊपर अलहदा होने जा रही है। हुकूमत से अनाउंसमेंट उनकी तरफ से की जाएगी अनलेस के कोई जो एल्फी है वो दोबारा से रुकावट ना बन जाए। तो 7 वोट MQM के हो गए। प्लस नाज़रीन ये डिटेल्स हैं कि 5 जो लीगी अरकान हैं उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से टिकट के लिए रब्ता किया है कि उनको अगर टिकट दे दिया जाता है तो वो नून लीग को छोड़ देते हैं। तो इस तरह से 7 जमा 5 12 वोट जो हैं वो शहबाज के कम हो चुके हैं। और शहबाज के ख़िलाफ़ बड़ी आराम से जो एतमाद वाला मामला है, जो एतमाद के वोट वाला मामला है, उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो कामयाबी हासिल कर सकती है और शहबाज हुकूमत का तिया पांचा जो है वो इधर से हो जाएगा। दूसरी तरफ पंजाब हुकूमत के हवाले से भी आपको बताता चलूँ, पंजाब की असम्बलियाँ तहलील करने की जो समरी थी वो तो वज़ीर आला ने सिग्नेचर करने के बाद भिजवा दी थी। आज नाज़रीन अगर रात को 10:10 तक गवर्नर उसके ऊपर साइन ना करते तो 10:10 पर असम्बली तहलील खुद ब खुद हो जानी थी। लेकिन गवर्नर ने उससे पहले ही, अभी तकरीबन जो टाइम है जो जिस वक्त मैं व्लॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो 3 हो रहे हैं, तो गवर्नर पंजाब ने जो समरी है उसके ऊपर दस्तखत कर दिए हैं। और पंजाब असम्बली अब ऑफिशियली जो है वो डिक्लेयर भी आप कह लें कि अब वो असम्बली टूट चुकी है और अप्रैल में इलेक्शन करवाने का ऐलान किया गया है। अब पहले डेट जो सामने आई थी वो 12 अप्रैल थी। अभी जो इसके ऊपर लेटेस्ट डेवलपमेंट नहीं हुई, डेट जो है वो 12 अप्रैल ही है। लेकिन अप्रैल में जो इसके ऊपर इलेक्शंस हैं वो हर सूरत होना ही होना है, क्योंकि 3 महीने का टाइम होता है आईनी तौर पर भी। और इलेक्शन कमीशन भी इस हवाले से अनाउंस कर चुका है कि 3 महीने बाद यानी कि 90 रोज़ के बाद जो उनकी आनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो इलेक्शंस जो हैं वो करवा देंगे। अब साथ ही साथ नाज़रीन इसके ऊपर हो ये रहा है कि कौमी असम्बली भी तहलील होती है, तो कौमी असम्बली तहलील होने की सूरत में भी 3 माह का वक्त होगा। तो अप्रैल जो है यानी कि अप्रैल 2023 ये साल का महीना है और इसमें यह होगा कि आम इंतखाबात भी, पंजाब असम्बली के इंतखाबात भी, प्लस KP असम्बली के हवाले से भी आपको अपडेट करता चलूँ। KP असम्बली में भी इमरान खान साहब की जानिब से KP लीडरशिप का इजलास जो है वो उन्होंने बुलाया, उस पर भी डिस्कशन की गई। और सिर्फ इमरान खान साहब के कहने की देर है कि वो कब चीज़ों को डिसाइड करते हैं। पंजाब असम्बली तहलील के बाद ये फ़ैसला किया जाना था कि KP असम्बली जो है वो भी तहलील कर दी जाए। तो पंजाब असम्बली तहलील के हवाले से अब दस्तखत भी हो चुके हैं गवर्नर के। अब जो नेक्स्ट स्टेप्स हैं वो ये होगा कि वज़ीर आला पंजाब जो है वो कौन होगा, और ये वाला मामला भी इलेक्शन कमीशन में जाता हुआ नज़र आ रहा है। इस पर मैंने कल भी कुछ डिटेल्स बताई थी, क्योंकि हमजा शहबाज और परवेज़ लाई इन दोनों के दरमियान मामलात बनते हुए नज़र नहीं आ रहे, बुनियादी तौर पर PTI और हमजा शहबाज के दौरान। और फिर उसके बाद पार्लिमानी पार्टी में कमेटी में जब जाएगा तो वहाँ पर भी दोनों तरफ से 3-3 नाम आने हैं, तो जाहिर सी बात है उसमें भी जो है वो टाई हो जाएगा। तो एट द एंड इलेक्शन कमीशन डिसीजन लेगी और वफाक में भी इसी तरह से ही मामला लग रहा है कि इलेक्शन कमीशन ही एंड पे डिसाइड करे, या हो सकता है कि शहबाज शरीफ को यहाँ पर अपनी मर्जी चलाने का मौका मिल जाए, क्योंकि दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो तो असम्बली से बाहर हो चुकी है। तो अपोजिशन लीडर जो राजा रियाज नाम के बने हुए हैं
उनके साथ बैठकर वो अपनी मर्ज़ी का निगरान वज़ीर-ए-आज़म जो है वो लगा देंगे और निगरान काबीना जो है वो मौजूद होगी। लेकिन इससे कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ने वाला। इससे पहले भी उनकी हुकूमतें थी, उन्होंने अपने निगरान वज़ीर-आला भी लगाए, वज़ीर-ए-आज़म भी लगाए। नजम सेठी जो है वो निगरान वज़ीर-ए-आज़म भी बने। लेकिन उसके बाद फिर जब इलेक्शन हुए तो इमरान खान साहब ने जो है, और ख़ास तौर पर इस वक्त जो पब्लिक है जिस तरीके से इमरान खान साहब के साथ खड़ी हुई है, तो 2/3 अक्सर इमरान खान साहब की कहीं भी नहीं है। तो ये नाज़रीन आज की अहम तरीन तफसीलात थी। इस हवाले से आपने अपनी राय का इज़हार करना है। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।